आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास 8 का जो वर्मा गेस टुडे है उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैथ्स का बना है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आए थे एग्जाम में। ठीक है, और आप लोग बनाए भी होंगे। तो आई होप कि अच्छा आप सभी का मैथ का एग्जामिनेशन गया होगा। ठीक है, बाकी किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो सारे दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं साइंस का जो हम लोग का विज्ञान का जो 5 तारीख को जो होने वाला है। ठीक है, हम लोग की परीक्षाएं उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उसमें भी आपका साइंस का भी एग्जाम अच्छे से बीत जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला जो पार्ट है वह है घर्षण एवं अनिवार्य बल, है ना। तो घर्षण और घर्षण के साथ में जो बल कार्यत होती है उस बल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत मजा आया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर क्या दिया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पहले में, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो बोला घर्षण बल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। ठीक है, वस्तु को रोकने के लिए जो बल विपरीत दिशा में कार्यत होती है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। बहुत सिंपल सा आपका ये डिफिनेशन होगा इसका। ठीक है, कि किसे कहते हैं घर्षण बल। कोई एक बॉल है, कोई एक खुरदुरा सरफेस है, वहाँ पर जब हम लोग क्या करें, बॉल को हम लोग गुड़काएंगे लुढ़काएंगे, ठीक है, उसको रोल करवाएंगे, तो ये बॉल रोल होते होते एक खास जगह आके रुक जाएगा। ठीक है, ये कैसे रुकता है, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल हमेशा जिस साइड से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जिस साइड से वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा से कार्यत करता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग घर्षण बल का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि वस्तु को रोकने के लिए जो बल विपरीत दिशा में कार्यत होती है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा है घर्षण बल के 2 महत्वपूर्ण गुण बताना है। तो घर्षण बल के 2 महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, पहला, घर्षण बल से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जहाँ घर्षण बल कार्य करती है ना वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, वो चीज़ जो जहाँ पर भी कार्य करेगा घर्षण बल वहाँ देखेंगे अब गर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़, घर्षण पृष्ठों के प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे कि मान के चलिए एक स्मूथ ये सरफेस है, वहाँ पर किसी बॉल को अगर गुड़काया जाए, स्मूथ मतलब समतल है, बहुत ही प्लेन है, वहाँ पर बॉल को गुड़काएंगे तो ये बहुत लंबा दूरी तय करेगा। ठीक है, और वहीं कोई एक खुरदुरा हम लोग ले लेते हैं सरफेस, है ना, जो खुरदुरा हो वहाँ पर बॉल को गुड़काया जाए तो बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो जो सरफेस है, जो हम लोग का पृष्ठ है, ठीक है, घर्षण बल उसमें भी डिपेंड करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आंसर आप याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा में है घर्षण बल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बताएं कि घर्षण बल को जो प्रभावित करने वाला कारक है, सतह है एवं वस्तु के संपर्क पृष्ठों की प्रकृति। ठीक है, तो एक तो सतह है और दूसरा वस्तु के संपर्क की पृष्ठ। पहला तो सतह है एवं वस्तु के संपर्क पृष्ठ की प्रकृति, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु का भार, दूसरा 2 चीज हो गया, है ना। आगे देखिए, समझ में नहीं आया तो देखिए समझिए क्या बोल रहा है। घर्षण बल के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये 2 चीज़ है, सतह और वस्तु के संपर्क पृष्ठ का प्रकृति की, किस तरह का वस्तु है और किस तरह का सतह है। वस्तु का भार, कितना वस्तु भार है, कितना वजन है उसका, ये चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में कि घर्षण बल किन कारकों के पर निर्भर करती है। तो सारा क्वेश्चन वही है, वस्तु की आकृति पर, तरल प्रकृति पर, ये सारे पर निर्भर करती है। ठीक है, लोटेनिक घर्षण किसे कहते हैं, लोटेनिक घर्षण किसे कहते हैं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटेनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर से समझा दे रहे हैं आपको क्या कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, मान के चलिए कोई वस्तु है, कोई दूसरी वस्तु यहाँ पर लुढ़केगी गुड़केगी, ठीक है, रोल करेगी, तो उस केस में क्या होगा, लुढ़कती है तो उसी गति के प्रतिरोध को लेटित घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो जब उस बॉल को, वो जो सरफेस है, पृष्ठ है, उस बॉल को गुड़कने से रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो जो रोकने का प्रयास करेगा और जो बल कार्यत होगा उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिन घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है खिलाड़ियों के जूते
घटदार और कांटेदार और वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं, कारण बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका जूता वगैरह आप देखे होंगे कि बहुत ग्रिप बना हुआ रहता है ना, अंदर साइड पूरा रहता है ये, ताकि फिसले ना। तो हम लोग यही चीज़ आंसर होगा, ठीक है। और टायर में भी होता है ना ग्रिप, देखे सभी कोई चलाते हैं गाड़ी, ये बाइक वगैरह है ना, मतलब देखे ही आसपास में कि घर्षण बल को बढ़ाने के लिए सारा चीज़ किया जाता है, ठीक है। अगर प्लेन आप जूता लेके चल जाए और खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक है, तो उसमें उनका पैर फिसल जाएगा और चोट तो लगेगा, साथ गिर सकते हैं, ठीक है, खिलाड़ी अच्छे से खेल नहीं पाएंगे। वहीं उनके जूतों में ये घटदार यानी गड्ढे गड्ढे टाइप का बनाया रहता है, ठीक है। या फिर आप बूट जूता सुनेंगे जो फुटबॉल खिलाड़ी सब पहनते हैं, ठीक है, ऐसा निकला हुआ रहता है, दानेदार निकला हुआ रहता है, वो बढ़िया से जमीन पे सरफेस पे तल पे क्या होता है बढ़िया से खपता है, ठीक है। तो खिलाड़ी वहाँ पे गिरते नहीं हैं और अच्छे से अपने आप को बैलेंस करके रख पाते हैं, ठीक है। तो ये कारण है। तो क्या आंसर हो जाएगा, घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो घर्षण बल बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। टायर में भी ग्रिप दिया जाता है और जूता में भी इस तरह का अरेंजमेंट होता है। कैरम खेल से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, नहीं कि जो हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, सब कोई खेलता है ना जी, खेला होगा है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले पाउडर छिड़क देते हैं पूरा, है ना, बढ़िया से, उसके बाद बढ़िया से खेलना स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब कैरम बोर्ड होता है, ठीक है, तो उसका सरफेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा रफ हो जाता है, थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है। पाउडर मार देने से क्या होता है, फिर से वो क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। और अब खेलते हैं तो जो उसका स्ट्राइकर गोटी हो या फिर और भी जितने भी पॉइंट वाली गोटीज हो, है ना, वो अच्छे से क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। तो इस कारण हम पाउडर छिड़कते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण कम करने के लिए, कम करने वाले पदार्थ को, नहीं कहाँ चला गया, ये रहा है ना। तो घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम लोग पाउडर छिड़कते हैं कैरम बोर्ड में, क्यों, घर्षण बल को कम करने के लिए। फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते हैं, कारण बताया वही है, घर्षण बढ़ाने के लिए। स्नेहक किसे कहते हैं, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। स्नेहक किसे कहते हैं, तो घर्षण बल को कम करने वाले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्नेहक कहेंगे, ठीक है। घर्षण कम करने के दो उपाय बताना है। घर्षण कम करने के दो उपाय, स्नेहक मतलब ग्रीस लगाकर और बॉल और बेयरिंग का उपयोग करके, है ना, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके भी हम लोग क्या कर घर्षण बल को कम कर सकते हैं, ठीक है। जो चक्का में क्या लगा रहता है बताइए आप लोग, टायर जो रिम होता है उसमें बेयरिंग लगा रहता है ना, तो घर्षण बल वहाँ कम लगता है, तो आसानी से गुड़कता है हम लोग का टायर, है ना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, थोड़ा सा इसमें लंबे लंबे आंसर होंगे, मतलब उतना भी लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है पहला नंबर इसमें कि घर्षण बल किस प्रकार लाभदायक है। तो लाभदायक किस प्रकार है घर्षण बल, तो घर्षण बल बहुत तरह से लाभदायक है। पहला, घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायता करता है, ठीक है। दूसरा, अगर घर्षण बल कार्य कर रहा है मतलब फिसलेंगे नहीं, ठीक है, आराम से चल पाएंगे। नहीं तो घर्षण बल अगर नहीं कार्य करे तो हम लोग फिसल के गिर सकते हैं। दूसरा में है, सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है। अगर फिसल जाए तो, अब देखे होंगे कहीं कहीं क्या होता है कि ऑयल वगैरह गिर जाके रोड में, तो देखते हैं कि बहुत वाहन गिरने लग जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट होने लग जाता है। तो यही कारण है। इसके बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं, नहीं तो घर्षण बल नहीं होता है तो फिसल को नीचे गिर जाता है, ठीक है। आप सोच के देखिए, किसी चीज़ में आप तेल लगा दीजिए, है ना, ऑयल लगा दीजिए, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, बार बार पकड़ेंगे फिसल के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये कारण होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें है, वर्णन करें तरल और हवा में गति करने वाले वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है, यह बनाई जाती है ना। आप एरोप्लेन देखे होंगे हवा में चलता है, उसकी आकृति भी एक विशेष प्रकार की होती है ना। आप देखे होंगे कि पानी में चलने वाले जो वस्तु होते हैं उसका भी क्या होता है, अलग तरह का होता है आकृति। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। तो पहला है, तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृति दी जाती है। ये आकृति हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। कि जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो,
इसके लिए उन्हें विशेष आकृति दी जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सारा चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग आराम से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने में दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट भी करेंगे। ठीक है, आपको हम बता देंगे। घर्षण से नियंत्रण में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक उदाहरण बताएं जिसमें घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा हमारे लिए लाभदायक हो, है ना, आपको बताना है। घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और अपनी हथेलियों को कुछ मिनट तक तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने पर हथेली गर्म हो जाती है। मिक्सी के कुछ देर चलने से भी जार गर्म हो जाता है। तो बोले देखिए कैसे गर्म होता है ना, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है किसी भी घर्षण बल कार्य करने से। आपको सिंपली क्या करना है, अपना दोनों हाथ लेना है, ऐसे क्या करना है, रगड़ना शुरू करना है। देखिए 2 से 4 सेकंड में ही आपका हाथ थोड़ा सा गर्म अनुभव होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग दोनों हाथों के बीच में क्या काम कर रहा है, घर्षण बल ही काम कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ घर्षण बल होगा वहाँ ऊर्जा ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, बस समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कामीन क्या पढ़ाएगा जी, कमानीदार तुला क्या है। कमानीदार तुला वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर कितना हम लोग का ऊर्जा लग रहा है उसको नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं कमानीदार तुला। ठीक है, पूरा इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिससे बल लगाने पर उसका फैलाव होता है। कमानी के इस फैलाव के माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतों द्वारा की दी जाती है। ये पैमान पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बल को नाप सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर है आगे 1, इसमें लंबा है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। ये बोल रहा है कि व्याख्या करें कि इसको हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका और आंसर हो सकता है नेक्स्ट पेज पे, तो एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है ना। व्याख्या करें कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है। देखिए यदि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण बल पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल क्या होता है, स्थैतिक घर्षण के माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु पर उसकी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके स्पर्शी घर्षी बल का माप होता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।